बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे होंगे। आज मैं जिस एक्सरे को परफॉर्म करके दिखाने जा रहा हूँ वो चेस्ट का ही एक व्यू है जिसे चेस्ट एपिकल व्यू कहा जाता है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जो चेस्ट के जो स्टैंडर्ड व्यूज़ हैं उनमें आपके चेस्ट का जो एपेक्स का एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया होता है एपेक्स का, जो चेस्ट का अपर पार्ट होता है, ये समटाइम्स पीछे छुप जाता है। जैसे कि ये स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट है, इसके पीछे लंग्स का थोड़ा सा पार्ट आता है जो चेस्ट एपिकल व्यू में, उसको हम क्लियर करते हैं। उसको क्लियर करने के लिए पेशेंट को हमें सुपाइन में लिटाना है और ट्यूबैट को 45 डिग्रीज का एंगल टुवर्ड्स हेड देना है। उससे ये होगा कि जो आपका स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और इमेज के ऊपर आपका वो जो हिडन पार्ट ऑफ चेस्ट एपिक्स है चेस्ट का, वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम अपने सिस्टम में सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे। इसमें ये प्लस का साइन है जो रजिस्ट्रेशन का है। यहाँ से हम यहाँ पे पेशेंट आईडी डालेंगे। फॉर एग्जांपल ये पेशेंट आईडी है और पेशेंट का नेम यहाँ से एंटर करेंगे। कैप्स लॉक में करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद उसका जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे ये प्राइमरी कैटेगरीज हैं और ये सेकेंडरी कैटेगरीज हैं। प्राइमरी कैटेगरीज में ये चेस्ट और एब्डोमेन की कैटेगरी है, जिसके अंदर फिर ये सेकेंडरी कैटेगरी में चेस्ट फ्रंट एपी, यानी कि चूँकि पेशेंट इसमें सुपाइन में लेटा होगा तो ये एपी होगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसको सिलेक्ट करके और स्टार्ट स्टडी कर देंगे हम। अब ये एक्सरे अंडर बकी होगा, तो उसके लिए हम अपने पास जो अवेलेबल लार्ज साइज़ का फिल्म है 14x17 साइज़ की, इसको इस्तेमाल करेंगे। इसे हम मशीन में अंडर बकी लगाएंगे और क्रॉस वाइज लगाएंगे। क्रॉस वाइज का मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इससे मुराद ये है कि हम इसको इस तरह से लगाएंगे। अगर हम यूँ लगाएंगे तो ये लेंथ वाइज हो जाएगी। इसको यहाँ पे टाइट करने के बाद अब हम इस मशीन को बकी के साथ सेंटर कर लेंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड हाइट हो गई 100 सेंटीमीटर। और ये इसको सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हमने 45 डिग्रीज का एंगल देना है, तो उसके लिए हम इसके डिस्टेंस को भी कम करेंगे, क्योंकि जब एंगल देंगे तो ऑलरेडी डिस्टेंस सोर्स टू रिसेप्टर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको 45 डिग्री का एंगल दे लिया है। इसका ये डिस्प्ले थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन यहाँ पे अमूमन मशीन पे एंगल मेंशन हुआ हो। इसको मैक्सिमम ऊपर की तरफ कर लेंगे तो इजी होगा। अब लाइट भी यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं थोड़ी सी लाइट कम करता हूँ ताकि मुझे कोलिमेशन में आसानी है। सेंटरिंग का वही तरीकाकार है, सिर्फ ये कि एंगल देने की वजह से आपके रिसेप्टर और सोर्स का डिफरेंट एंगल हो जाता है, डिस्टेंस आपका बढ़ जाता है उसमें। अब इसको सेंटर करने के बाद मैं पेशेंट को यहाँ पे लिटाऊंगा ताकि पेशेंट की पोजीशन करके आपको दिखा सकूं। सीधा लेटना है इसके ऊपर, आपने सर उस तरफ करना है और पाँव इस तरफ।
ये पॉकेट्स वगैरह खाली हैं, गले में कोई तावीज़ लॉकेट तो नहीं है। पेशेंट अपनी तरफ से तो सीधा लेटता है, लेकिन आप देख लें कि अगर और थोड़ी को ऊपर उठा के रखना है, पेशेंट की चिन जो है आपने उसको ऊपर उठा के रखना है ताकि वो भी लंग्स के किसी पार्ट को हाइड ना कर सके। अब इसमें पेशेंट को थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, आप नीचे हो जाए। अब पेशेंट को तो हमने कमांड दी है, लेकिन वो इतना एक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसको मैनुअली पकड़ के नीचे करना पड़ेगा। जी, तो पेशेंट को एडजस्ट करने के बाद मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कि आपने इसके ये स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट से थोड़ा सा नीचे स्टर्नम के ऊपर इसका सेंटर करना है। क्योंकि आपको अपर पार्ट ऑफ लंग्स चाहिए, एपेक्स जो हैं लंग्स का जो अपर पार्ट होता है वो एपेक्स कहलाता है, वो चाहिए। और इसमें हार्ट तक जो है वो हार्ट साइज़ जहाँ से हार्ट स्टार्ट होता है बस वहाँ तक ये एक्सरे की चेस्ट चाहिए होती है। कोलिमेशन आप कर लें, आपको चाहिए कि पेशेंट को कम से कम डोज देने के लिए आप इसको कोलिमेट कर लें। तो मैं थोड़ा सा इसे एज़ पर नीड्स कम कर लेता हूँ, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये इमेज स्लाइड करके आगे की तरफ जाएगा, तो आपने उस हिसाब से कोलिमेशन करनी है। बहुत ज़्यादा नैरो कर देंगे तो हो सकता है कि आपका इमेज कट जाए। उसके बाद आपने पेशेंट को बता देना है कि जब मैं आपको कहूँगा तो आपने अंदर की तरफ लंबा सांस खींच के रोक लेना है, थोड़ी ऊपर ही रखनी है। अब आ जाते हैं हम अपने कंसोल पे अंडर बकी इसका रिसेप्टर सेलेक्ट कर लेना है। के भी आप यहाँ से अपनी मशीन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 40 mAs और 76 kV पे इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अब मैं पेशेंट को अब बताने लगा हूँ कि एक्सपोज होने लगा है, तो उसका प्रोसीजर यही है कि एक लंबा सांस खींच के रोक लें, सांस ले लें। एक्सरे कर देने के बाद आपने उसको पेशेंट का जो ब्रीथ होल्ड आपने करवाया था, सांस रुकवाया था, उसको रिलीज़ कर देना है और अपनी मशीन को होम पे ला के आपने पेशेंट को भी उठा लेना है। ठीक है, आप उठ जाएं। उसके बाद आप अपनी केसेस को निकाल लें। केसेट को उसके बाद रीडर में डाल के स्कैन करवाया जाएगा। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो बार कोड है ऊपर वाली साइड पे आएगा और इसकी जो राइट साइड है ये इधर मशीन के साथ टच होकर फिर इसको आपने इन करना है। अब ये इमेज स्कैन होने के बाद फिर हमें नज़र आएगा कि हमारा इमेज कैसा है। अब ये इमेज हमारे पास वर्क स्टेशन पे आना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये इस इमेज के अंदर जो एपेक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। जो चेस्ट का स्टैंडर्ड व्यू होता है जिसमें आपको स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट यहाँ पर आ जाता है,
उसकी वजह से फिर चेस्ट के एपेक्स को प्रॉपर नहीं देखा जा सकता, कुछ ना कुछ पार्ट हाइड हो जाता है। ये ज़्यादातर कोई ट्यूमर वगैरह देखने के लिए या ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के लिए, अगर उसके कोई इंडिकेशन या साइन देखने के लिए इस एरिए को जब आपने क्लियर करके दिखाना है तो फिर आपको चेस्ट एपिकल व्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपने इसको राइट मार्क लगाना है। क्यूए में जाने के बाद यहाँ से राइट को आपने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर अब आपने इसको और कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये इमेज सीधा है और सही है। इसको आपने कंप्लीट यहाँ से कर देना है। कंप्लीट करने के बाद आप ये लिस्ट में जाएंगे और टुडे में जाएं। आज का जो आपका एक्सरे आपने किया है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसको आप फ्री लेआउट प्रिंट में जाके क्लिक करें। हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट 8x10 साइज़ सेलेक्ट है इसमें फ़िल्म का, और इस इमेज को आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें। और ये इतना आपने क्रॉप करके इसको इमेज का आपने प्रिंट देना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट निकल आएगा। अगर और उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। अपनी कैसेट को निकाल के रख दें। और ये चेस्ट एपिकल व्यू था। होपफुली कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो इस टेक्निक पे अमल करके और अपने काम में बेहतरी ला सकेंगे। थैंक यू सो मच। और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।